बातों बातों में देश दुनिया की खबरें। मैं हूं रणदीप रोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरावली की भूमि पर हरियाली अभियान का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र में 3.8 तीव्रता से आया भूकंप। ट्रंप पुतिन के बीच हुई बातचीत। रूस यूक्रेनी हमले का देगा जवाब। ईरान के परमाणु मुद्दे पर भी हुई चर्चा। सीरिया ने निरीक्षकों को परमाणु स्थलों तक तत्काल पहुंचने पर जताई सहमति। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को हरा भरा करने की पहल की शुरुआत के साथ एक पेड़ मां के नाम का दूसरा चरण का आगाज करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान एक व्यापक जन अभियान बन गया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 5 जून 2024 को शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को अरावली पर्वतमाला में बंजर भूमि को उपयोग लायक बनाने के उद्देश्य से एक विशाल परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 29 जिलों में करीब 1000 नर्सरी विकसित की जाएंगी। इस मौके पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में इस अभियान में शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण दिल्ली के रिज क्षेत्र में पौधे लगाएंगे, जो गुजरात के से राष्ट्रीय राजधानी तक 700 किलोमीटर फैली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि यह पहल भारत में जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के अहम साबित होगी। सरकार ने मार्च 2023 में अरावली ग्रीन वॉल एक पहल पर पेश की थी। इसका लक्ष्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लगभग 64 लाख हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी बफर जोन स्थापित करना है। इसके भीतर 42% भूमि बंजर है। नई पहल को इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है। पर महाराष्ट्र के अमरावती में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर बताया गया है। यह जानकारी नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने दी। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। धरती हिलते देख लोग डर के मारे घरों से बाहर भागे। मौसम विशेषज्ञ सौरभ गुप्ता के अनुसार भूकंप का केंद्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर था। यह जगह खंडवा से 66 किलोमीटर दूर है। इसी कारण दोनों राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। खबर विदेश से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें बुधवार को एक फ़ोन कॉल में बहुत सख्त तरीके से कहा है रूस यूक्रेन के द्वारा किए गए हालिया ड्रोन हमले का जवाब देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी। हालांकि बाद में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। यूक्रेनी ड्रोन हमला और रूसी चेतावनी। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन की तरफ से रूसी एयरफील्ड्स पर किए गए ड्रोन हमले का जिक्र किया और कहा कि इस हमले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुतिन ने यह बात बहुत दृढ़ता से कही कि रूस इस पर कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने लिखा, हमने यूक्रेन की तरफ से रूस के डॉक्स में खड़े विमानों पर किए गए हमले और दोनों पक्षों द्वारा चल रहे अन्य हमलों पर चर्चा की। यह एक अच्छा संवाद था, लेकिन तत्कालीन शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। खबर सीरिया से। सीरिया की नई सरकार ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निरीक्षक संस्थान के निरीक्षकों को संदिग्ध परमाणु स्थलों तक तत्काल पहुंचने पर सहमति जताई है। एजेंसी के प्रमुख ने बुधवार को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी महानिदेशक राफेल मारियो ग्रासी ने दमिश्क में यह एक इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति अहमद अल सरा ने भविष्य में सीरिया के लिए परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने में भी रुचि व्यक्त की है। बातों बातों में देश दुनिया की खबरें। मैं हूं रणदीप रोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अरावली की भूमि पर हरियाली अभियान का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र में 3.8 तीव्रता से आया भूकंप। ट्रंप पुतिन के बीच हुई बातचीत। रूस यूक्रेनी हमले का देगा जवाब। ईरान के परमाणु मुद्दे पर भी हुई चर्चा। सीरिया ने निरीक्षकों को परमाणु स्थलों तक तत्काल पहुंचने पर जताई सहमति। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को हरा भरा करने की पहल की शुरुआत के साथ एक पेड़ मां के नाम का दूसरा चरण का आगाज करेंगे।
एक पेड़ माँ के नाम अभियान एक व्यापक जन अभियान बन गया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार 5 जून 2024 को शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को अरावली पर्वतमाला में बंजर भूमि को उपयोग लायक बनाने के उद्देश्य से एक विशाल परियोजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 29 जिलों में करीब 1000 नर्सरी विकसित की जाएंगी। इस मौके पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में इस अभियान में शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण दिल्ली के रिज क्षेत्र में पौधे लगाएंगे, जो गुजरात के से राष्ट्रीय राजधानी तक 700 किलोमीटर फैली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। सरकार का कहना है कि यह पहल भारत में जलवायु लक्ष्य को पूरा करने के अहम साबित होगी। सरकार ने मार्च 2023 में अरावली ग्रीन वॉल एक पहल पर पेश की थी। इसका लक्ष्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लगभग 64 लाख हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी बफर जोन स्थापित करना है। इसके भीतर 42% भूमि बंजर है। नई पहल को इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है। पर महाराष्ट्र के अमरावती में 3.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर बताया गया है। यह जानकारी नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने दी। हालांकि किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। धरती हिलते देख लोग डर के मारे घरों से बाहर भागे। मौसम विशेषज्ञ सौरभ गुप्ता के अनुसार भूकंप का केंद्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर था। यह जगह खंडवा से 66 किलोमीटर दूर है। इसी कारण दोनों राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। खबर विदेश से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें बुधवार को एक फ़ोन कॉल में बहुत सख्त तरीके से कहा है रूस यूक्रेन के द्वारा किए गए हालिया ड्रोन हमले का जवाब देगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी। हालांकि बाद में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। यूक्रेनी ड्रोन हमला और रूसी चेतावनी। ट्रंप के मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन की तरफ से रूसी एयरफील्ड्स पर किए गए ड्रोन हमले का जिक्र किया और कहा कि इस हमले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुतिन ने यह बात बहुत दृढ़ता से कही कि रूस इस पर कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने लिखा, हमने यूक्रेन की तरफ से रूस के डॉक्स में खड़े विमानों पर किए गए हमले और दोनों पक्षों द्वारा चल रहे अन्य हमलों पर चर्चा की। यह एक अच्छा संवाद था, लेकिन तत्कालीन शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। खबर सीरिया से। सीरिया की नई सरकार ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु निरीक्षक संस्थान के निरीक्षकों को संदिग्ध परमाणु स्थलों तक तत्काल पहुंचने पर सहमति जताई है। एजेंसी के प्रमुख ने बुधवार को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी महानिदेशक राफेल मारियो ग्रासी ने दमिश्क में यह एक इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्रपति अहमद अल सरा ने भविष्य में सीरिया के लिए परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने में भी रुचि व्यक्त की है।